हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी बुक से टॉप 200 ओडब्ल्यूएस। ये है एपिसोड नंबर 16। इससे पहले 15 और एपिसोड आ चुके हैं जिसमें मैंने शानदार तरीके से विथ ट्रिक एंड निमोनिक्स विथ इमेज सारे वोकैब को सेशन में ही याद कराया है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें वोकैब पूछा जाता है तो ये सारा सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड है साथियों, सबसे पहला वर्ड है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स, यानी जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। सिंपल सा वर्ड है डेमोग्राफी। शुद्ध हिंदी में बात किया जाए तो इसी को बोलते हैं जनसांख्यिकी। क्लियर है साथियों? चलिए फोकस करते हैं, इसको याद कैसे रखेंगे आप। डेमोग्राफी का अर्थ तो आपने समझ लिया, इसको याद कैसे रखा जाए। देखिए डेमो, डेमो इज अ रूट वर्ड ऑफ पब्लिक, यानी जनता। जनता का रूट वर्ड है डेमो। डेमो वर्ड आपको कहीं भी दिखे, जैसे एक और वर्ड मैं उदाहरण के तौर पे यहां लेना चाहता हूं, वो वर्ड है साथियों डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का शासन। तो वहां पे भी डेमो आया था, यहां पे भी डेमो आया। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। डेमो का मतलब क्या है साथियों? डेमो का मतलब जनता या पब्लिक। क्लियर है? ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या? डेमो का मतलब तो आपने समझ लिया। ग्राफी का मतलब होता है कोई भी चीज का डेटा, आंकड़े। ठीक है, कोई भी चीज का ग्राफ। ग्राफी से सिंपल रिलेट करना है आपको, ग्राफ यानी जनता का, यानी जनसंख्या का जो आंकड़ा होता है, जो ग्राफ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी। क्लियर है साथियों? जब सरकार, किसी भी देश की सरकार कोई भी सिटी या कोई स्टेट का, वहां के पूरे पब्लिक यानी पूरी जनता का, उसका जन्म, मृत्यु और उसके अनुपात का जो रेशियो निकालकर जो ग्राफ तैयार करती है, जो डेटा तैयार करती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जनसांख्यिकी। तो याद रहेगा साथियों, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। अगला जो वर्ड है, अगला जो वर्ड है साथियों, वो है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है साथियों अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स अ स्किन डिजीज, यानी एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो त्वचा संबंधी बीमारियों का इलाज करता हो। एक ऐसा डॉक्टर जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर है साथियों? तो इसका अर्थ तो आपने समझ लिया, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन से रिलेटेड बीमारियों का, जो देखिए आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है। तो आपको जब स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां होती है तो आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो कौन होता है? वो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। क्लियर है? चलिए फोकस करते हैं, इसको याद कैसे रखा जाए। देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट, यहां पे दो रूट वर्ड का यूज किया गया है। सबसे पहला रूट वर्ड तो है डर्मा। डर्मा का मतलब क्या? डर्मा का मतलब स्किन। डर्मा का मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब होता है स्किन। और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। डर्मा का मतलब क्या? स्किन, त्वचा। और लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट, यानी जो त्वचा रोग का स्पेशलिस्ट है, जो त्वचा संबंधी रोग का। डर्मा का मतलब क्या? स्किन, जो स्किन संबंधी बीमारियों का स्पेशलिस्ट है। लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट, आपको रिलेट करना है। तो एक ऐसा डॉक्टर जो त्वचा संबंधी बीमारियों का स्पेशलिस्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर है साथियों? चलिए अगला जो वर्ड है, अगला जो वर्ड है साथियों, वो है एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, फिट और सुटेबल टू बी इटेन। कोई भी चीज जिसको खाया जा सके बिना डर के, मतलब वो खाने लायक हो, ऐसी साफ और सुरक्षित चीज जिसे इंसान, कोई भी इंसान आराम से खा सके, कोई भी तरह का मिलावट ना हो, तो वैसे चीज को क्या बोलते हैं? वैसे चीज को हम बोलते हैं एडिबल, यानी खाने योग्य। क्लियर है साथियों? आप जो भी भोजन करते हैं सारा क्या है? एडिबल है। चलिए फोकस करते हैं, इसको याद कैसे रखा जाए, ध्यान से समझिएगा। देखिए एडिबल, एडी जो वर्ड है, एडी से आपको रिलेट करना ईट। एडी से क्या रिलेट करना साथियों? ईट। ईट मतलब खाना।
और बल से रिलेट करना एबल। एबल का मतलब आपको पता है ना, एबल का मतलब क्या होता है? एबल का मतलब होता है किसी चीज के योग्य होना। और एडी से रिलेट करना ईट, यानी कोई भी चीज जो ईट करने के एबल हो, यानी एडिबल हो, खाने के योग्य हो, जिसको बिना किसी डर के आराम से खाया जा सके, जिसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट ना हो, तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे? वैसे चीज को बोलेंगे एडिबल। एडिबल मतलब एडी मतलब ईट, और बल मतलब एबल, जो ईट करने के एबल हो। क्लियर है साथियों? सिंपल सा वर्ड था ये। अगला जो वर्ड है, अगला जो वर्ड है साथियों, वो है फैटल। फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल का मतलब होता है कॉजिंग डेथ और लीडिंग टू फेल्यूर और डिजास्टर, यानी एक ऐसा चीज जो घातक हो, जानलेवा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैटल। सिंपल सा वर्ड है, फैटल मतलब घातक या जानलेवा। क्लियर है साथियों? कोई भी घातक चीज या जानलेवा चीज को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फैटल। चलिए देखते हैं इसको याद कैसे रखा जाए। ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। फैटल, देखिए फैटल का स्टार्टिंग का 3 लेटर लीजिए। फैट, फैट से आपको रिलेट करना फटना। फैट मतलब फटना। और तल, तल मतलब जमीन। अपने कई सारे लोग यूज करते हैं इस वर्ड को शुद्ध हिंदी में। ये जो जमीन है ना, इसको तल बोलते हैं, भूतल यानी जमीन। तो फट गया तल, फट गया तल। तो जब हमारा जमीन, जमीन जब हमारा फट जाता है, देखिए यहां जमीन फट गया, तो यहां वाले लोगों के लिए ये क्या हो गया? जानलेवा हो गया, घातक हो गया। जब कभी भूकंप आता है, भूकंप से मानिए जमीन का तल जो है फट गया, तो वो जो सिचुएशन होता है वो कैसा सिचुएशन होता है? फैटल सिचुएशन होता है। क्लियर है? सिंपल सा ट्रिक था, फैटल फट गया क्या? तल। जब आपका जमीन फट जाता है तो वो सिचुएशन जानलेवा होता है, घातक होता है। इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है, ये वर्ड भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। क्लियर है साथियों? कुछ इसके साइनों भी ध्यान रखना है, जैसे लीथल हो गया, मॉर्टल हो गया, डेडली हो गया, सब इसके साइनों में जाएगा। डिस्ट्रक्टिव हो गया, ये सारे जो साइनों यहां पे मैंने ऐड किए हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है साथियों? चलिए अगला जो वर्ड है साथियों वो है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब क्या होता है? फ्यूजिटिव का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन बिल्डिंग टू अवॉइड अरेस्ट और परसिक्यूशन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कानून से भाग जाए या कानून से छिप जाए, कानून के पकड़ में ना आए। आप शुद्ध हिंदी में अगर बोलें तो आप इसी को बोल सकते हैं भगोड़ा व्यक्ति, कानून से भागने वाला, उसको क्या बोलेंगे? फ्यूजिटिव। क्लियर है साथियों? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा वांटेड पर्सन जिसको कानून खोज रही है, पुलिस खोज रही है और वो भागा भागा फिर रहा है, तो उसको बोलेंगे फ्यूजिटिव। क्लियर है साथियों? चलिए एग्जांपल देखते हैं, सॉरी इसका ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है? देखिए फ्यूजिटिव, ध्यान से समझिएगा। मैं, आप जो भी विद्यार्थी अभी तक कंटिन्यूअस सेशन से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मैं अधिकतर वर्ड रूट वर्ड से कराता हूं। क्यों? क्योंकि रूट वर्ड है ना, अगर आप ध्यान रखोगे तो कई सारे वर्ड, एक रूट वर्ड से कई सारे वर्ड बनते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो वर्ड था ना फ्यूजिटिव, इसमें एक लैटिन रूट वर्ड यूज हुआ है साथियों, फ्यूज। फ्यूज का मतलब क्या होता है? फ्यूज का मतलब होता है भागना, फ्ली करना, भागना। तो फ्यूज वर्ड से बना है फ्यूजिटिव। फ्यूज वर्ड से क्या बना है? फ्यूज वर्ड से बना है फ्यूजिटिव। फ्यूज वर्ड आपको जहां भी दिखे, FUG, फ्यूज वर्ड जहां भी दिखे, इसका मतलब क्या होता है? भागना। तो इसी वर्ड से बना था फ्यूजिटिव। तो सिंपल सा रूट वर्ड ध्यान रखना है आपको, लैटिन रूट वर्ड है फ्यूज। फ्यूज मतलब भागना, फ्ली करना, और उससे ये हमारा प्यारा सा वर्ड बना था फ्यूजिटिव, यानी भगोड़ा या कानून से भागने वाला। इसका एक साइनो है जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, वो है एब्सकॉन्डर, यानी फरार अपराधी। एब्सकॉन्डर का मतलब क्या होता है? कानून के पकड़ से भागने वाला अपराधी। तो ये इसका साइनों में कई बार पूछा गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो वर्ड है साथियों, अगला जो वर्ड है वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जियोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, रॉक्स एंड सॉइल। मतलब पृथ्वी और चट्टानों का अध्ययन, या शुद्ध हिंदी में अगर आप इसे बोलें तो आप इसको बोल सकते हो भूगर्भ शास्त्र। क्लियर है साथियों? जियोलॉजी। जब हम पृथ्वी और चट्टानों का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजी। चलिए देखते हैं इसको याद कैसे रखा जाए। सिंपल सा ट्रिक है इसका। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है जमीन,
जियो वर्ड जहां भी लगा, जैसे ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है ना, जमीन से जुड़े चीजों का अध्ययन करते हैं उसमें। तो जियो का मतलब होता है जमीन, और लॉजी का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, स्टडी। जियो का मतलब जमीन, धरती, और लॉजी का मतलब स्टडी। तो सिंपल सा ट्रिक यहां पे बन गया साथियों, जियोलॉजी यानी जमीन का अध्ययन, धरती का अध्ययन। और धरती में क्या पाया जाता है, चट्टान पाए जाते हैं, पृथ्वी और चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ये हमारा जियोलॉजी कहलाएगा। क्लियर है साथियों। चलिए अगला जो वर्ड है साथियों वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। सिंपल लाइन में बोलना हो तो पेड़ पौधों का जो बागवानी, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारी महिलाएं होती है घर की, वो छोटे से एरिया में क्या करती है, छोटे से एरिया में घर के कोई कॉर्नर में या छोटे से बगीचे में जो बागवानी करती है, मतलब फल का, सब्जियां का जो खेती करती है, उसी को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि छोटे एरिया में ही किया जाए, बड़े एरिया में भी हॉर्टिकल्चर होता है। ठीक है, बागवानी। तो इसका जो स्टडी होता है या इसका जो प्रैक्टिस होता है, इसी को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्लियर है साथियों, ये समझ में आ गया, इसका हॉर्टिकल्चर का अर्थ आपको समझ में आ गया। चलिए फोकस करते हैं इसके ट्रिक पे, याद कैसे रखा जाए। देखिए हॉर्टी, हॉर्टी में जो स्टार्टिंग का जो 4 लेटर है, हॉट, हॉट का मतलब होता है, हॉट से आपको रिलेट करना है हरा भरा बगीचा। हॉट मतलब हरा भरा बगीचा, और कल्चर मतलब प्रैक्टिस, कल्चर मतलब रिलेट करना है प्रैक्टिस। तो जब हम हरे भरे बगीचे को घर के कोई भी खास एरिया में या कोई भी खेत में, जब उसको हरा भरा रखने की जो कला होती है, जो प्रैक्टिस होती है, उसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, बागवानी बोलते हैं। अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो उद्यान विज्ञान बोलते हैं। उद्यान किसको बोलते हैं, जो हमारा गार्डन होता है ना, उसी को उद्यान बोलते हैं। क्लियर है साथियों। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब समझ में आ गया। इसका साइनो आप क्या बोल सकते हो, गार्डनिंग बोल सकते हो। चलिए अगला जो वर्ड है साथियों वो है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर यकीन ना हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इम्पॉसिबल टू बिलीव। कोई भी एक ऐसा चीज, जैसे कई बार होता है आपके दोस्त कुछ ऐसा कहानी सुना देते हैं या कुछ वैसा घटना हो जाती है जो आप सुनते हो ना, तो उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, या आपको नामुमकिन जैसा लगता है, लेकिन रियल में तो वो हुआ होता है। तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। क्लियर है साथियों, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया इनक्रेडिबल का। चलिए देखते हैं इसका रूट वर्ड या इसका ट्रिक देखते हैं। देखिए इनक्रेडिबल, इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है नहीं। जिस वर्ड के आगे इन लग जाए ना, इसका अर्थ होता है नहीं, ना। क्रेडी से आपको रिलेट करना है, क्रेड से रिलेट करना है क्रेडिट, यानी भरोसा, और एबल मतलब योग्य। ठीक है, बल से रिलेट करना है एबल, यानी कोई भी एक ऐसा चीज, ऐसा सिचुएशन जिस पे भरोसा करने योग्य ना हो, जो भरोसा करने योग्य ना हो, तो वैसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे, अविश्वसनीय, यानी इनक्रेडिबल सिचुएशन। क्लियर है साथियों, सिंपल सा वर्ड था, इन मतलब नहीं, क्रेड मतलब भरोसा, एबल मतलब योग्य। कोई भी एक ऐसा चीज जो भरोसा करने योग्य ना हो, विश्वास करने योग्य ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनक्रेडिबल। क्लियर है साथियों। चलिए अगला जो वर्ड है वो है साथियों इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो थके ही ना, मतलब बहुत ज्यादा मेहनती हो, ना थकने वाला। बहुत शुद्ध हिंदी में इसको अथक भी बोलते हैं, खैर उतना शुद्ध हिंदी पे आपको ध्यान देना नहीं है। इंडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति थके ही ना, बिना थके काम करते रहे, तो उसको हम बोलेंगे इंडिफैटिगेबल। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसको याद कैसे रखा जाए। सिंपल सा वर्ड और सिंपल सा ट्रिक और शानदार ट्रिक हमें कभी नहीं भूलने वाले हैं आप। देखिए फिर से वही बात, इन का मतलब क्या, इन का मतलब नहीं। किसी भी वर्ड के आगे अगर इन लग जाए तो इसका मतलब होता है नहीं। और फैटिग, ये जो आपको दिख रहा है ना फैटिग, इससे आप ये वाला फैटिग को रिलेट करना। फैटिग का मतलब क्या होता है, थकान। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें फैटिग ना हो, जिसके पास कोई भी तरह का थकान ना हो, और वो बिना थके कंटिन्यूअस काम करता रहे, ऐसा मेहनती इंसान जो दिन रात लगातार मेहनत करता है, कभी भी थकान उसको फील होता ही नहीं है, यानी फैटिग फील नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनडिफैटिगेबल। क्लियर है साथियों।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइनों यहां पे ध्यान रखिएगा, जैसे टायरलेस, अनटायरिंग, अनफ्लैगिंग, एनर्जेटिक, ये सब इसके साइनों हैं। चलिए अगला जो वर्ड है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड है इनसोम्निया। इनसोम्निया का मतलब क्या होता है? इनसोम्निया का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब ऐसी स्थिति, जब इंसान को लंबे समय तक नींद ही ना आए, तो सिचुएशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनसोम्निया, अनिद्रा की बीमारी। ठीक है, नींद ना आने की बीमारी क्या कहलाता है? इनसोम्निया कहलाता है। चलिए देखते हैं इसका ट्रिक। फिर से वही बात, देखिए रूट वर्ड मैं क्यों आपको सिखाता हूं, ताकि इससे आप पकड़ पाओ। इन, फिर से आपको इन दिखा मतलब क्या? ना, नहीं। सोमन से रिलेट करना है सोना, और इया से मतलब इलनेस, मतलब नहीं सोने की बीमारी। इन मतलब नहीं, सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। इन मतलब नहीं, सोमन मतलब सोना, इया से रिलेट करना आपको इलनेस। ठीक है, इया का मतलब इलनेस नहीं होता, आपको रिलेट करना है। तो इनसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की बीमारी, नहीं सोना। ठीक है, नहीं सोना, किसी व्यक्ति को नींद ही नहीं आ रहा है, तो उसको कौन सी बीमारी है? उसको इनसोम्निया है। क्लियर है साथियों? इसका एक इंपॉर्टेंट साइन है स्लीपलेसनेस, मतलब कोई व्यक्ति को जब नींद नहीं आता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं स्लीपलेसनेस। क्लियर है साथियों? तो ये जो सेशन है इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और आप रिवीजन जरूर करें। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन जरूर करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे विजिट करिए, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हमें पर्सनल मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें पर्सनल मैसेज करके भी कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। तो इसी उमंग उत्साह के साथ आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।